सो चलो यस। करेंगे शुरू। यस, एक बार बता कि ऐसे नॉर्मल आवाज क्लियर आ रही है या ऐसे इससे आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर हुई इससे? सेम नहीं ही सर, है? सेम ही है। हाँ, बंद सच्चा बंदा है। है। बंद है। बंदे बोले। चलो भाई, ये स्टूडेंट सीए मोहित अरोड़ा एंड दर्शन धोखा दिस दर्शन साइड। धोखा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमारे सीए में इंटरमीडिएट एंड फाइनल के रिजल्ट्स लगे थे। इंस्टीट्यूट ने सब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर किसी को तोहफा दिया है। बिल्कुल बिकॉज क्या ही बढ़िया बहुत रिजल्ट्स है, सिंगल तगड़ा ग्रुप की बात रिजल्ट था। करो, बोथ ग्रुप की बात करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स थे। एंड मैं जैसे बोल रहा हूँ ना सर, हम लोग ऐसे, मैं बताता हूँ, हम लोग ना अभी परसों ही हम लोग उज्जैन गए थे। दीपेश सर की शादी थी, पता है तुमको? नहीं नहीं सर। पता? पढ़ाई कर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं देखता है क्या? सॉरी सर, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। पढ़ाई अरे करता है यार, अबे तो कसम से। भाई। रैंकर से ऐसी सवाल मत पूछो यार। मैं नहीं बता सकता हूँ ना, मैं रैंक नहीं लाई ना। तो दीपेश सर की भी शादी हुई, तो दीपेश सर की शादी उज्जैन में थी। हम लोग उज्जैन ऐसे जाकर आए, तो ऐसे उज्जैन, ये इंदौर के एयरपोर्ट की बात है। इंदौर के एयरपोर्ट पे मैंने ऐसे ही ऐसे सौमिल सर को बोल दिया था कि सर आज अपन ऐसा भगवान की जगह पे जाके उज्जैन जाके आए। क्यों मेरे को ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ना ऐसा, कल देखना, कल आप रिजल्ट में रैंक्स आने वाले हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है। और कसम से भाई, भगवान को बात तुम अच्छे मन से कहो तो भगवान बात सुन लेता है। यस। यस, वी हैव द रैंकर विद अस, दैट इज जय भदूरिया ना? भदूरिया इज द करेक्ट? यस सर। यस, जय भदौरिया भदौरिया। प्रोनाउंसिएशन। तो अभी दिसंबर 25 के एग्जाम्स में उन्होंने सीएमए इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर किए हैं, एंड ही हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 41, है ना? ऑल इंडिया रैंक 41 उन्होंने स्कोर किया है। सो इन दिस सेशन विल बी गोइंग थ्रू इस जर्नी कि कैसे उन लोगों ने प्रिपरेशन किया, क्या क्या उसने चीजें करी, क्या क्या चीजें सही हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को लगता है कि रैंक इम्पॉसिबल है। तो क्या रैंक एक्चुअली में पॉसिबल है, सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। तो यस डीडी सर, ऑन टू यस। यू। तो यार जो है एक बात बताना कि पहले तो बहुत बहुत बधाई यार तुम्हें कि बहुत प्यार मोहब्बत है, तुमने रैंक ला लिया। बताओ बहुत मेहनत की थी या नहीं की थी? सर बहुत मेहनत तो नहीं कहूंगा मैं, मुझे लगता है कि द प्रिपरेशन वाज नॉट इनफ, पर फोर्टी somehow वन I से made अगर it. प्रिपरेशन इनफ होती तो फोर हट जाता, वन आ जाता ऐसे। हाँ। यस सर, ऑब्वियसली। चल बढ़िया है। यस, तो तुमने क्या फाउंडेशन हम लोग फाउंडेशन कैसे हाँ। किया था? सर फाउंडेशन आई ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम यूनिक अकेडमी। अच्छा, यूट्यूब से किया था। यस सर। एंड फाउंडेशन तुमने कौन से टर्म में क्लियर किया था? सर 2024 दिसंबर। दिसंबर 24, मतलब एग्जैक्ट एक साल पहले। एंड कितना यस स्कोर सर। आया था वो टाइम पे? सर 318 आउट ऑफ थ्री 400। वन एट बहुत बढ़िया है यार। यूट्यूब से पढ़ के भी 318 आ रहे हैं बच्चों को। तो भाई ऑब्वियस लेकिन से पढ़े। हाँ। सर सर फाउंडेशन में कूडोज टू डीडी सर, 90 मार्क्स आया था लॉ में मेरा। ये मत बोला करो, फिर ये इंसान 2 दिन उड़ता रहता है। नहीं सर, उसमें अकाउंट्स में भी 83 आया था। हाँ, तो 83 ठीक है, 83 कैसे आ सकता है? 84 आया रहेगा। हाँ सॉरी सर, 84। हाँ, वो मेरे उसमें 30 मार्क्स का कॉस्टिंग है ना। और मेरे भी 10 में बिजनेस कम्युनिकेशन छोड़ो। उसमें तो 10 में से 10 थे इसके, मेरे को पता है ना। नहीं नहीं। तेरा 90 है तो तब तो लेना चाहिए था मैंने इंटरव्यू पर, कोई नहीं। दिस डे वाज मेड शायद इंटरव्यू के लिए, है ना? तब रह गया होगा। तो यार तूने फाउंडेशन दिसंबर 24 में दिया, तो फिर जायज सी बात है तूने जून 25 में एक ग्रुप दिया रहेगा। नहीं सर। तो तेरा डे वन से ही एम यही था कि तुझे रैंक के लिए प्रिपेयर करना है और बोथ ग्रुप ही देना है मतलब बेसिकली। यस सर। एंड क्या थॉट था उसके पीछे, मतलब मैं नो, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना कि रैंक के लिए सोचो, या दोनों ग्रुप एक साथ, दो लोग सोचते हैं सर दोनों ग्रुप देंगे तो 8 पेपर्स एक साथ हो जाएंगे, हाँ। 8 पेपर्स एक साथ देना पॉसिबल है क्या? तो व्हाट मेड यू डिसाइड कि नहीं, दोनों ग्रुप एक साथ ही देने हैं? सर देयर वाज अ रीजन दैट आई वांटेड टू अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स, क्योंकि सर रैंक के लिए तो सोचा ही था डेफिनेटली, पर मुझे एडवाइस भी ऐसी मिली थी कि अगर बोथ ग्रुप दोगे तो इजीली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वन ग्रुप बड़ा है तो, ग्रुप वन बड़ा है तो सेकेंड ग्रुप को आपको एडजस्टमेंट मिलता है उसमें, सेट सेट ऑफ। ऑफ से शायद काम बन यस। जाए। और सर दूसरा पर्सनल रीजन ये भी था कि 90 मार्क्स पे डीडी सर ने मुझे मेरी फोटो नहीं लगाई थी। नहीं लगाई थी। कि ठुकरा के मेरा प्यार। तूने फॉर्म में फिल किया था शायद। नहीं सर, शायद सर पता नहीं, बट मेरी लगी नहीं थी तो मैं उससे दुखी था। तो यार मैसेज कर देता यार, ऐसे दुखी मत रहो। आप में से जो लेक्चर देख रहा है या ये वीडियो देख रहा है यार, दुखी मत हो यार, मैसेज कर दो। डीडी सर ऐसे, हम पे इतने ऐसे किसी को, मैसेजेस है। हाँ डीडी सर ऐसे किसी को इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम बच्चों को लॉ में 90 आते हैं, तो वो सबका वो लगा देते हैं सबका। नहीं नहीं यार, ये बार देख इग्नोर नहीं बेटा, इंटरव्यू ले रहे तेरे। ये बड़ी चीज है भाई। एडिट करके थैंक यू तूने सर। तेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा सीन बना दिया। यस, तो उसके बाद इंटरमीडिएट तुमने स्टार्ट किया। तो यस हम सर। लोग के जो बैचेस थे, मतलब जो ऑब्वियसली अभी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी एक तरीके सेम ही है।
तो यू सेड कि दोनों ग्रुप्स एक तरीके से पॉसिबल है प्रोवाइडेड आप प्रॉपर तरीके से प्लान करो। तो लेक्चर्स तुम इंटरमीडिएट के कैसे करते थे, लाइव देखते थे या रिकॉर्डेड देखते थे? सर लेक्चर्स में सारे लाइव किए थे। ओके। बोथ दी ग्रुप्स के? हाँ सर, बोथ ग्रुप्स के। तो मतलब मुझे एक सिंपल सा तेरा स्टडी पैटर्न बता, क्योंकि अपना मान ले ग्रुप 1 4 महीना चलता है, फिर 2 महीने का यस सर। गैप आ जाता है हम्म। बिकॉज यस सर। सब रिविजन चलता है, एंड देन फिर ग्रुप 2 3 महीना चलता है, एंड देन गैप है। तो तू यस सर। कैसा किया पूरा इसमें? सर पहले मैंने पूरा ग्रुप वन पढ़ लिया था, और रिवीजन के टाइम पे मैंने ग्रुप वन का रिवीजन किया है। अच्छा। उसके बाद सर जब गैप आया है समर में आई थिंक, तब मैं ग्रुप ग्रुप वन का अपना रिवाइज करता रहा था। हाँ। फिर जब सेकेंड ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट हुए तो मैंने सारे क्लासेस लाइव लिए हैं। हम्म। ओके। हाँ, ये दिखता था चैट सेक्शन में। हम्म। याद आया, मुझे याद है। हाँ तो सर। मतलब तुमने ऐसा सोचा था कि यू आर प्रिपेयरिंग एज सच कि मेरे को जून में एग्जाम देना नहीं है, बट मैं यस सेल्फ सर। स्टडी उस हिसाब से मान के करता हूँ कि जून में मेरे एग्जाम है, यस सर। कि अगर मैंने अभी एक ग्रुप दिया होता तो मैं एक ग्रुप पास हो जाता। बिकॉज कैसा होता है ना, वो जो बोलते हैं ना कि बच्चे, अब आज खड़ा बच्चा जनवरी में है, उसको दिसंबर बहुत दूर लगता है। हम्म। तो वो अगर अभी से डायरेक्ट दिसंबर का सोचेगा तो बहुत दूर दिखेगा। लेकिन अगर अभी से वो ऐसी पढ़ाई करे कि ठीक है मैं 4 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करता हूँ, फिर चाहे मेरे को एग्जाम देनी है नहीं देनी है, लेकिन मैं तैयारी उस हिसाब से करूंगा कि मेरे को एग्जामिनेशन देनी है, तो फिर वो हिसाब यस से सर। बेटर यूटिलाइजेशन होता था। एंड जब ग्रुप 2 चलता था, तो तुम क्या सिर्फ तब ग्रुप 2 पढ़ते थे, या ग्रुप 1 भी साइड साइड में ब्रशअप करते रहते थे? सर मैं ग्रुप वन पे ज़्यादा फोकस था क्योंकि उसमें टैक्सेशन का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा था, हम्म। एंड मैं उसको रेगुलर अपने उसमें रखना चाहता था, हैबिट में। दैट्स वाई सर ग्रुप टू सिर्फ क्लासेस लेके और होमवर्क जो आप दे रहे थे उसे करने से मेरा हो गया था काफ़ी। अच्छा, क्योंकि कंपेरेटिवली वॉल्यूमनेस भी वॉल्यूम थोड़ा सा छोटा है यार। यस सर। ग्रुप 2 का। ऐसे मतलब तुम साथ साथ में ऐसा है कि टैक्स का डेली एक डेढ़ घंटा निकाल के अपना रिवीजन कर लिया? हाँ सर, टैक्स मतलब मस्ट था, डेली पढ़ता था। अच्छा, वॉल्यूम की वजह से। यस सर। एंड वैसे इसके हाईएस्ट मार्क कौन से सब्जेक्ट में, आठों में से? सर हाईएस्ट मेरे एफएम में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। एफएम नहीं, एफएमडीए पूरा सब्जेक्ट का नाम, चल, डीए एक मेरे मतलब। को मेरा सवाल है, जेन्युइन सवाल का जवाब देना है। एफएमडीए में कितने मार्क्स आए? 81। डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था कि नहीं किया था? एमसीक्यू अटेम्प्ट किए होंगे बस। ऑब्वियसली। एमसीक्यू कितने, 3 4 एमसीक्यू आए होंगे? दो 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 हाँ सर, आई थिंक 2 या 3 एमसीक्यू थे। उसमें भी मार्क्स कटे होंगे कि? हाँ सर, कटे उसी में कटे हैं। यही बुलवाना चाहता था मैं, मतलब 81 के 81 मैक्स एफएम के है। अच्छा, एफएम में और दूसरे कोई सब्जेक्ट में है? सर एफएम, सर एग्जामिशन मेरा अकाउंट्स एंड ऑडिट में रह गया था, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट में। अच्छा। उसमें सर ऑडिट के सारे किए थे पर अटेम्प्ट। सारे नहीं वो मतलब। ऑडिट में कॉर्पोरेट वाले सर अलग है, मैं यहाँ पे इंटरव्यू एज एन एफएम की फैकल्टी ले रहा हूँ। कॉर्पोरेट वाले सर ही अलग है, हमने अभी ऐसा हम भी अपरिचित चालू किया है। नहीं मतलब अभी एफएम में अगर 81 है तो यार सही में बहुत बढ़िया स्कोर है। तो हम्म। कुछ बता दे एफएम के लिए नहीं, टिप्स। एफएम नहीं, मैं देखो मैं इन हाँ। जनरल क्या बोल रहा हूँ कि अभी बच्चे क्लासेस कर रहे हैं। मेरे को पता कि अब क्लासेस, अब रेगुलर ग्रुप 1 का बच्चा सुबह 8 बजे से क्लास देखता है, शाम में 5:30 5 बजे तक क्लासेस होते हैं। हाँ। तो क्लास के बाद तो सेल्फ स्टडी कैसे करता था, रोज एक सब्जेक्ट करता था, और वीकेंड्स को कैसे यूटिलाइज करता था? सर मैं सारे सब्जेक्ट करने की कोशिश करता था। पहले तो जब ग्रुप वन था सिर्फ मेरे पास, तब तो मैं डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करता था। हम्म। मेनली फोकस मैं टैक्स पे रखता था, और लॉ मुझे थोड़ा डर लगता था लॉ से, तो उस पे रखता था मैं थोड़ा फोकस। बाकी सर अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग मेरा थोड़ा इजी गया था। प्रैक्टिकल अच्छा है तुम्हारा मतलब ऐसे? हाँ सर, फॉर सम रीजन। एंड उसके बाद सर बहुत ग्रुप थे, तब भी मैं कोशिश करता था कि मैं जो अपने थ्योरी हैवी सब्जेक्ट हैं जिनसे मुझे ज़्यादा डर लगता है, उन्हें मैं सो के उठ के सबसे पहले उन्हें ही पढ़ता था, उन्हें पढ़ के ख़त्म कर लेता था। उसके बाद ही आगे का कोई देखता था काम। फिर रात को अगर टाइम बच जाता था तो बाकी सब्जेक्ट देख लिए, नहीं तो रोटेशन चलता था कि एक दिन ये पढ़ना है एक दिन ऐसे पढ़ना है। तो बट ऐसा मतलब। मेनली हम्म। सोचता ये था कि सारे सब्जेक्ट एक बार तो देख ही लेने हैं। हाँ। हम्म। उसका उसी का उसी दिन में रिवाइज हो जाए। यस एंड सर। आर यू कैसे पसंद हो, मॉर्निंग पसंद हो, नाइट पसंद हो? रिवीजन के टाइम पे कब सुबह जल्दी उठते थे या रात में जागते थे? सर मैं सुबह ही जल्दी उठता था। 6 o'clock आई थिंक जल्दी होता है शायद। नहीं नहीं, बहुत जल्दी है भाई मेरे लिए। तो 6 o'clock मतलब सुबह उठ जाए, इतनी अच्छी बात है यार। मैं वही बोलता हूँ ना कि बच्चे नॉर्मली ऐसे चेंज करते हैं कि मैं सुबह उठ के देखता हूँ, मैं रात में बैठ के देखता हूँ। तो मैं तो बोलता हूँ जो तुमको सजेस्ट कर, जो तुमको जमे वो करो। जैसे मैं नाइट पर्सन हूँ,
तो मैंने बीच में से मम्मी बोलती थी तो मैं सुबह उठ के बैठ भी जाता था, हाँ। फिर 6 बजे से 8 बजे तक एक ही पेज खोल के बैठा हूँ। तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं, अपने से ना हो पाए तो अपने को रात में ही जमे। योर मॉर्निंग पसंद, तो तुमको मॉर्निंग वाला टाइम जम गया। एंड व्हाट डू यू फील कि स्पेसिफिक अगर आपको ऐसे छोटा छोटा बात बता दी जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए गाइड करना पड़े, इफ आई टेल यू, मैं आपको वन बाय वन पूछता हूँ, जैसे अकाउंट्स हो गया, टैक्स हो गया, लॉ हो गया, एक एक लाइन में आपको अगर गाइड करना है, एंड जैसे कि आप सबको पता है कि हम दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, या बट मेरे को लगता है कि यूनिक का जो टीम है, आई कैन श्योरली से कि इंडिया में 8 सब्जेक्ट के लिए 8 डेडिकेटेड फैकल्टीज होना, दैट्स अ ग्रेट थिंग इन इटसेल्फ। तो उन रिस्पेक्टिव फैकल्टी के लिए आप कुछ बोलना चाहोगे ऐसे? बढ़िया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है कि जिनका इम्पैक्ट रहा है मेरे उस पे लर्निंग में, वो नवनीत सर का रहा है, अकाउंट्स। ओके। क्योंकि सर पूरा उन्होंने व्यू ही चेंज कर दिया मेरा तो अकाउंट का। फिर पूरा उसके डिटेल बाद में पढ़े, सर, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं नवनीत सर। हाँ सर, तो वो बहुत ही मतलब मजा ही आ गया था मुझे अकाउंट्स उनसे पढ़ के तो। हम्म। फिर सर आई थिंक सौमिल सर ने भी बहुत बढ़िया पढ़ाया है और टाइम टू टाइम उन्होंने गाइडेंस सही दिया है। हम्म। बाकी सारे डीडी सर ने सर लॉ जो पढ़ाया है, जो स्टोरी उसके बीच में जो एग्जांपल्स पुट किए हैं, हम्म। सर टॉप नॉच। मैं बोलता हूँ उनको कि ऐसे इतने एग्जांपल में मेरा नाम लेते हो, कुछ ऐसा रॉयल्टी वॉयल्टी नहीं देते। रॉयल्टी। एंड सर भरत सर डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन। उन्हें देख के लगता था कि यस यू कैन टेक ऑन द वर्ल्ड। इतना हम्म। आसान कठिन नहीं है कुछ भी। हम बोलते हैं उनको, हम यूनिक अकेडमी की विवेक विवेक बिंद्रा ही बोलते हैं। एंड सर डेफिनेटली पवन सर रेगुलर मोटिवेशन देते थे हम्म। आगे के। बढ़िया है। और हो गए फिर मोहित सारे सर की तो फैकल्टी क्या हो ही गए। कहूँ मैं। हो दीपेश गए सर, सारे दीपेश फैक सर, अच्छा दीपेश सर दूल्हे वैसे राजा सर। बच गए हैं। हाँ सर, दीपेश लिखो सर लिखो। ऑल्सो डिड ए ग्रेट जॉब। उन्होंने भी बहुत बढ़िया पढ़ाया। उनसे भी राइटिंग प्रैक्टिस उन्होंने जो कराई थी वो काफी हेल्पफुल थी। बढ़िया। और जिस सब्जेक्ट में तुमको हाईएस्ट आए? वो ठीक है, बाकी तो अब दूसरा सवाल पे आता हूँ मैं। चुहे। सर मोहित सर वाज एन आउटस्टैंडिंग फैकल्टी। उन्होंने जो पढ़ाया है। अरे बस, थैंक यू। ऐसा बोल दो कि तुमको पैसा नहीं मिला ये चीज का। नहीं मेरे नहीं, पैसे नहीं मिले हैं। मेरे पे है भी नहीं देने की। नहीं सर, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मतलब मेरी खुद की आज के डेट तक शायद उस बात से फटती है कि 8 के 8 पेपर बैक टू बैक देना है। हम्म। वो चीज मैंने कभी लाइफ में फेस ही नहीं की और शायद कभी कर भी ना पाऊँ। कैसे वो पॉसिबल कैसे कर पाते हो कि 8 पेपर बैक टू बैक देना है? पहले 4 पेपर मैं मानता हूँ आसानी से निकल जाता है, फिर 4 पेपर के बाद जो नींद की सैक्रिफाइस रहती है, खाना पीना सही से नहीं हो पाता है, इतना एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी, लास्ट के 4 पेपर तुम निकाल कैसे लेते हो? मतलब क्या रीजन है उसके पीछे, कैसे तूने वो मैनेज किया वो सब चीज? क्योंकि मेनली तो सर, ग्रुप देने के लिए बच्चा दे दे, पर इस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है कि बैक टू बैक 8 पेपर है। सर एक्चुअली मैं इस बात को लेके पहले से ही बहुत कॉन्शियस था कि 8 पेपर एक साथ देने हैं। हम्म। और मुझे पहले से ही प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं पेपर देने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ प्रिपेयर कर पाओ। पाऊंगा। हाँ। तो सर वही था, और मैं प्रॉपर रेस्ट लिया। हालांकि लगता है ऐसा, एंग्जाइटी की वजह से नींद आती नहीं है रात को। हाँ। आई स्टिल ट्राइड। एंड सर मुझे याद है लॉ का पेपर दे के आया था मैं, काफ़ी ख़राब हुआ था पेपर मेरा। तो मैंने सर को बोला था कि सर पेपर तो एकदम। तो डीडी सर कंसोल्ड मी, सेठ के कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, आगे का देखो। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने सर की एडवाइस को लिया और आगे अपना मोरल बना के रखा। क्या बात। एंड इट क्योंकि वर्कड आउट कोई ना, गुड। देखो एक ना एक पेपर तो हार्ड आना ही है। अगर यस सर। सारे पेपर्स ही इजी आ जाएंगे तो फिर उसको फिर ये जो 20-25% रिजल्ट आ रहा है, वो तो। 3 बच्चा तो फेल हो ही रहा है ना। तो ऑब्वियसली सारे पेपर्स तो इजी नहीं आने वाले हैं, बट इट अल्टीमेटली डिपेंड्स, तुम अपना मोरल बना के दो। मैं तुमको बोलता हूँ ये टाइम पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है एक पेपर हार्ड हो गया, और शायद लॉ पहला ही पेपर होता है, लॉ पहला पेपर तो होता है। पहले पेपर का इम्पैक्ट आगे के पेपर्स में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं और सब पेपर खराब करके आते हैं। यस। एक चीज समझने का, पेपर इजी था तो पूरे इंडिया के लिए इजी था, हार्ड था तो पूरे इंडिया के लिए हार्ड था। जो पेपर की चीजें पेपर में छोड़ के आगे बाहर नहीं लेके आया, उसके लिए सिंपल है। जो पेपर की चीजें बाहर भी कैरी फॉरवर्ड करेगा उसके लिए हार्ड है। राइट राइट राइट। तो उस रात में ऐसा है कि नींद नहीं आई होगी, उस रात में ऐसा घड़ी घड़ी उठ के काउंट कर रहे रहोगे कि 40 हो रहे हैं क्या, 40 हो रहे हैं क्या, 40 हो रहे हैं क्या। यस सर, मैं तो पूरा कैलकुलेशन किया चैट जीपीटी से, यहाँ से वहां से। बाद में सर लगा कि बस 42, भगवान 40 दिला दो, 40 बस इतने आ जाए, मजे आ जाएंगे। एक तो ये टाइम पे कैसे होता है ना कि इंसान खुद की नजरों में फेल भी नहीं होता है, तो वो कुछ नहीं ना कुछ सर। करके 40 के ऊपर ला ही लेता है कि ये तो मैंने नहीं सर लिखा था। एक्चुअली फैक्ट्स फैक्ट्स लिखे थे, फैक्ट्स का 1 नंबर मिलना ही चाहिए।
क्या नहीं सर मतलब, मैं ऐसा तो कंपनी एक्ट 2013 के मार्क्स नहीं होंगे ही? वो भी होंगे। इधर लॉ के पेपर से थोड़ा सा मुझे लॉ से थोड़ा डर भी लगता था पर्सनली, और मुझे लगता है उस डर की वजह से ही मैं बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो रखा था कि नहीं लॉ में तो फेल हो ही जाऊंगा नहीं। ऐसे करके। मतलब ऐसा प्री कंसीव्ड, यू आर ट्राइंग टू से कि प्री कंसीव्ड नोशन बना के नहीं चलना है। हाँ सर एक्चुअली फाउंडेशन में लॉ में मेरा सही मार्क्स था, तो मेरे दिमाग में वो इमेज क्रिएट हो रखी थी कि नहीं मैं तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा लॉ में, फिर पेपर उस लेवल का सॉल्व कर नहीं पाया तो थोड़ा हम्म। डिसअपॉइंटेड भी था। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारी मेरी कहानी से मैं सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब फाइनल में एसएफएम का पेपर दिया था, हाँ। तो कैसा था, मैं कोविड में पास हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि ढकेल के पास किया गया हूँ, पेपर दे पेपर दे के पास हुआ हूँ मैं। बट द थिंग वाज कि 2020 में एग्जाम्स थी, तो एग्जाम पोस्टपोन होते जाए, तो जो सब्जेक्ट अपने को पसंद है अपन 3-4 बार पढ़ लेते हैं। हाँ। तो मैंने एसएफएम पढ़ लिया था, 3-4-5 बार मैंने एसएफएम पढ़ लिया था खोट के। एंड आई वाज लाइक कि अपने को ये सब्जेक्ट तो पास नहीं, इसमें तो 80+ लाना है। अब वो अटेम्प्ट में दुनिया जहान का पिछले 10 साल का सबसे हार्ड पेपर एसएफएम का ही आया। और प्रॉब्लम ये नहीं थी पेपर हार्ड था, मेरे को उस टाइम पे क्या सोच रखनी चाहिए थी कि साला जो 1-2 बार पढ़ के आया उसके लिए हार्ड है, बच्चे रो रहे हैं पेपर में, मेरे से बना तो सही एटलीस्ट, और मैं 80 का टारगेट लिख गया तो पास तो हो ही जाऊंगा। फिर उसके चक्कर में मैं प्रेशर में था कि अपने को इसमें स्कोर करना है, तो एक्सपेक्टेशन के चक्कर में जो मैं 80 सोच रहा था, कहीं ऐसा लग रहा था पास हो भी ना हूं। तो मैं वो रात में जैसा तुम्हारे साथ हुआ सेम चीज मेरे साथ हुई। मैं रात में जो भी था, रात में 12-1-2 बजे तक जाग रहा हूँ, बस नींद खुल रही है, चेक कर रहा हूँ 40 हो रहे हैं क्या, 40 हो रहे हैं क्या, 40 हो रहे हैं क्या। और हाँ। उसके चक्कर में अगले पेपर में जो पढ़ने का टाइम था उसको मैंने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर दिया। और जब रिजल्ट आया, 8 पेपर में से 7 पेपर में सीए फाइनल के पास हुआ। एक पेपर फेल हुआ था, एसएफएम का नहीं, लेकिन एसएफएम का अगला पेपर, क्योंकि एसएफएम का आधा दिन उसमें खराब कर दिया था। और एसएफएम में भैया कितने मार्क्स है पता है, जिसके पासिंग के मानदे हैं, हाँ। 57 मार्क्स आए थे एसएफएम में। और अगला पेपर अटक गया। तेरे कितने लॉन्ग है? 54। 40 ढूंढ रहे हो। होता है यार, होता है। हम्म। यस, और बाकी फिर अभी कैसे, घर पे सब खुश है, कैसे हैं? घर पे सर अभी तो सारे लोग बहुत खुश हैं। सोचा था ऐसा, मतलब ऐसे जब एग्जाम दे दिया तो एक ऐसा हिंट तो आ जाता है कि रैंक आएगा, पास नहीं आता होऊंगा। यार। तुमको नहीं आता, उसकी बात कर। मेरे को आया था, मेरा भी फाउंडेशन में रैंक था। सर वो मैं तो सर ये सोच रहा था कि भगवान बस पास करा दो, 400 मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और तुम्हारा स्कोर कितना है टोटल? सर आई थिंक 551। अच्छा, बहुत बढ़िया। 550 बहुत है भाई, मतलब तुम्हारे मार्क्स दे दो तो 4 बच्चे और पास हो जाए, जिनके पीछे 10 पीछे 20 के। 20 25 20 हाँ। 25 कम मार्क्स थे, वैसे वैसे 5 से बच्चे और पास हो जाए। तो ये सभी आगे क्या सोचा है, इफ यू आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप करने वाले हो भी? यस सर आई एम लुकिंग फॉर कि हाँ आर्टिकलशिप तो करनी ही है, तो करूँ आप हो स्टार्ट किधर से देखना। वैसे, आप लोकली किधर से हो? जी आई एम फ्रॉम आगरा, बट मेरा टाउन है वो आगरा से थोड़ा दूर है। अच्छा। अच्छा। यस सर। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आगरा ही बोलने का। अब जैसे मैं जहाँ से हूँ वहाँ कोई नहीं पहचानता है, तो मैं 200 किलोमीटर दूर की जगह बता देता हूँ, मैं पुणे ही बताता हूँ। 200 किलोमीटर दूर है पुणे। सर 200 किलोमीटर दूर, फिर सर मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली मेरे क्या? यहाँ से दूर नहीं है। बोलते। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन की वजह से अच्छा हो गया। यस सर। ऑनलाइन नहीं होता तो फिर इतना महान तुमको एक्सपीरियंस कैसे मिल पाता। मेरे जैसे हाँ सर फैकल्टी। डेफिनेटली सर। हम्म। और बाकी फिर अभी कैसा, अभी कहीं ऐसे घूमने उमने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, कि अभी डायरेक्ट आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दोगे? नहीं सर मुझे तो लगता है कि आई थिंक आई एम गोइंग फॉर आर्टिकलशिप। घूमने की तो बहुत टाइम से सर एंग्जाइटी में था कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। तो अभी लग रहा है आ गया है, तो कल तो सर एक मैं शायद बोलता 12-13 घंटे सोया हूँ मैं। हूँ। वो नींद सुकून वाली होती हाँ है। भाई। रिजल्ट के एक दिन पहले नींद आई थी नहीं आई थी? सर मैं रात को 2 बजे सोया हूँगा, 3 बजे, और आई थिंक 5:30 पे जाग गया था। उसके बाद फिर मैं इंतजार ही करता रहा रिजल्ट अरे का। इंस्टीट्यूट एक वो तो तो सुबह सुबह अच्छा है। रिजल्ट, सुबह सुबह रिजल्ट लगा देती है। हमारा दो हमारी तीन बजे आता है। सीए इनका तो भी टाइम फिक्स है, सीए इंस्टीट्यूट का टाइम ही फिक्स नहीं है। कभी सुबह 8 बजे, कभी दोपहर में 3 बजे, कभी रात के 8 बजे। बैठा है बच्चा। बेटा बच्चा सोचते हो कि क्या करूँ, समय कैसे काटूं, पल 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 कैसे कटेगा पल। तो ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट का अच्छा है, मतलब डेट भी पहले से बता और देती है, सुबह ही टाइम भी आएंगे। पहले से बता देती है। और सुबह सुबह की बस रात ही खराब हो, अगला दिन पूरा खराब ना हो। तो रिजल्ट कैसे तुमने घर पे देखा था? यस सर। क्या कैसा रिएक्शन कैसा था घर वालों का? यस सर एक्चुअली मैं घर पे नहीं था, मैं अभी मेरी बुआ जी के यहाँ पे था। अच्छा। तो मैंने सोचा ये सुबह रिजल्ट में बड़ा सा एंजाइटी हुआ कि लग रहा है कि आज तो हार्ट अटैक से ही मरूंगा। फिर कैप्चा सर वैप्चा देखा गलत डाला उसमें, कि नहीं? नहीं सर गलत तो नहीं, क्योंकि सर कॉपी पेस्ट किया था मैंने तो। तो मैंने जाके वहां पे देखा तो
मैंने सर उसमें लिखे आया इंटर कंप्लीटेड, मैंने कहा भाई मजे ही आ गए। फिर एंड, फिर सर रैंक तो ऐसा चेक रिलीफ। किया। सर रैंक नहीं देखा मैंने पहले, सर देखा कि हाँ कंप्लीट हो गया, उसमें इंटर मैंने मार्क्स भी नहीं देखे हैं सर अपने, कंप्लीटेड बस ये बस। देखा है हाँ, इंसान नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन। देखता है वो, पहले उसी पे कॉन्ग्रेचुलेशन पे नजर गई, खत्म। हाँ। तो सर मैं उठाऊं, फिर मैंने सोचा कि चलो बुआ जी को बताते हैं। तो हम्म। मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा नहीं नहीं, सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं किसी को। मैंने कहा "अरे छोड़ो, रोज सोते हैं, आज कर ही देता हूँ उसका"। मेरा कौन सा रोज रैंक आता है? नहीं सर, रैंक का तो रैंक पता का भी अब नहीं तक था। पता नहीं चला है। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ। फिर सर मैं बाहर गया हूँ, फिर मैंने कहा, फिर मैंने सब मार्क्स कैलकुलेट किए हैं। तो मैंने कहीं से सुना था किसी के अपने सीनियर के वर्ड ऑफ माउथ कि अगर आप 500 से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपका एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होता है रैंक लाने का। हम्म। तो मैं सर देखा कि मेरे 551 है, तो गए, मैं सोचा सर चलो रैंक लिस्ट देख लें। तो पहले ऊपर से देखा, वहां से थोड़ा नहीं था, फिर नीचे से देखा। फिर सर नीचे से देखा कि हाँ पहुंच रहा ही, फिर कहीं देखा बीच में था कहीं पे। क्या बात। तो रैंक देख के खुशी हुई या नहीं? हाँ सर, रैंक देख के फिर सर अच्छा लगा, काफी ज्यादा बताया मैंने। ज्यादा खुशी किस में हुई, पास वाले रिजल्ट में की रैंक देख के? पास होने में सर, पास होने में। आज तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ। नहीं यार, बढ़िया यार ये। नहीं यार, कसम से मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसे अब जब मैं पूरी अपनी जर्नी भी देखता हूँ ना, तो ऐसे कुछ कुछ ही दिन है जो ऐसे दिमाग में मेमोरी में फिट हो जाता है। रिजल्ट वाला दिन एक ऐसा होता है कि उस दिन आदमी बदल सकता है, एक एक रात पहले से अगले दिन सुबह क्या हुआ, क्या क्या एवरी हुआ हर है? मिनट का इंसान को हिसाब होता है। सर बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि सर जो मेरे लिए सबसे टफ फेज था, वो आई थिंक प्रेपरेशन करना नहीं था, वो प्रेप एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के बीच वाला जो पीरियड है, वो मेरी जिंदगी का सबसे टफ फेज था अभी तक। हम्म प्रेपरेशन तो बढ़िया की थी मैंने। हम्म। तो तुमने मॉक टेस्ट वगैरह कितनी दी थी? सर मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, फिर जो फाइनल वाले बोथ ग्रुप के थे वो सर मैंने जून के टाइम पे दिए थे, ग्रुप वन के कुछ मॉक टेस्ट। ठीक है। यूनिट टेस्ट सर मैं देता रहता था चैप्टर वाइज वाले, मॉक टेस्ट मैंने सर टाइम नहीं बचा था, फिर मैंने सोचा होता है। छोड़ो। लेकिन नंबर ऑफ रिविजन्स कितने, दो तीन हो गए थे? यस सर, ग्रुप वन के तो दो तीन हो गए थे, आराम से तीन चार हो गए थे। हम्म। ग्रुप टू के सर, ग्रुप टू के भी दो हो गए थे आई थिंक। दो तीन रिवीजन मतलब ठीक है, मैं भी बोलता हूँ ना, एक बार पढ़ के जाओगे ठीक है, एटलीस्ट एक रिवीजन करोगे पास होगे, दो से तीन रिवीजन करोगे रैंक टारगेट कर पाओगे। यस सर। कैसे अभी घर पे सब बढ़िया, खुश एकदम? हाँ सर। तुम्हें घर पे। इंस्टाग्राम पे भी नहीं हो अभी, जैसे मान लो ये इंटरव्यू लड़की लोग देखेंगे, तो हाँ अगर तुम इंस्टाग्राम पे होते तो सर्च करते हो, तुम इंस्टाग्राम पे हो ही नहीं। हाँ, तुम्हें डाउट्स पूछते नहीं, हम कैसे रैंक लाए। नहीं सर, मैं एक्चुअल में था, भैया मैं सर बस तो लिंक्डइन भैया पे तो। था पर, लेकिन क्या कह रहा लिंक्डइन है? पे हूँ सर मैं। लिंक्डइन पे? अच्छा। हाँ सर, मेरी मतलब यार प्रोफाइल लड़की व्यूअरशिप भी बढ़ गई है मिले तो वहां पे। काम की ही मिले। हाँ। ऐसे ना ही काम ही ना हो कोई बोल कोई। बोलो एंजल प्रिया भैया चाहिए ही नहीं। हाँ सर, वहां पे लिंक्डइन पे भी मेरा सर प्रोफाइल व्यूअरशिप बढ़ गया है जब से रैंक है। वाह, वहां डाला है तूने? डाला रहेगा ना नहीं अभी। सर, अभी डाला नहीं है, बट रैंक लिस्ट तो देखी होगी। अच्छा, हाँ। सोचो लिंक्डइन पे बढ़ गया, इंस्टाग्राम पे कितना, तो ऐसा मतलब कि इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन कि ऐसा मन नहीं करता चलाने का? नहीं सर, एक्चुअली आई वॉज ऑन इंस्टाग्राम, मैं 10th क्लास तक इंस्टाग्राम यूज कर रहा था। चलो बहुत जल्दी चालू कर दिया फिर तो। खत्म में मैं तो जल्दी। शुरू ही बीकॉम में किया था। अरे मैं सीए बनने के बाद इंस्टाग्राम चालू किया है। हाँ सर, तब शायद उसमें था नहीं कुछ के एज रिस्ट्रिक्शन को लेके, या जो भी हाँ। है। पर सर आई वॉज नॉट एंजॉइंग इट वेरी मच, तो इसलिए छोड़ दिया था। अभी बहुत। मजा आता है, अभी आजा। उस समय नहीं आ रहा होगा। नहीं सर। तो तू इंस्टाग्राम नहीं देखेगा, तेरे को कैसा पता चलेगा कि मैं कहा लाडले? ये तू रिलेट नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करना है करो, मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई, जब तक मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था तब तक मेरे को ऐसा लगता था कि क्या जरूरत है इंस्टाग्राम की, कुछ वैल्यू एडिशन तो नहीं है। जब से मैंने चालू किया है, कसम से भाई, दिन का एक डेढ़ दो घंटा स्क्रीन टाइम कैसे होता है पता ही नहीं चलता। वेस्ट। तो अगर तुम इससे दूर हो तो कसम से अच्छा है, दूर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सब बस अपने मन को मनाते हैं कि नहीं हमारा काम है तो हमको इंस्टाग्राम पे रहना जरूरी है। घंटा रील ही देखते हैं उसमें बैठ के। ये सर एक्चुअली इंस्टाग्राम, जब मैं इन फाउंडेशन में था तो सर ने बताया कि उनका सारे बताए फैकल्टीज को, बट लेकिन सर मैं फॉलो सबको करता हूँ, फॉलो करने के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट कर रखा है। अच्छा। अच्छा, सही तो है। अभी क्या फिर से एक्टिवेट करने का प्लान है कि नहीं है? नहीं सर, करूंगा बीच में रीएक्टिवेट, अब तो लगा हुआ है तो सब जगह लाइक तो कर ही आऊँ कम और से अभी कम। फाइनल को टाइम है ना, अभी फाइनल कब देने का मतलब कुछ सोचा है, फाइनल का प्लान कब देने वाले हो? सर आई थिंक आर्टिकलशिप में अपनी 15 मंथ नहीं, 2 years तक कंटिन्यू करूंगा, सो आई कैन हैव इनफ टाइम।
अच्छा, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस कि उधर भी दोनों ग्रुप्स टारगेट कर रहे हो? हाँ सर, बहुत ग्रुप टारगेट करूंगा। बहुत बढ़िया, हम्म। बहुत बढ़िया। तो मतलब पर तू 15 महीने बाद तो एग्जाम्स दे ही सकता है। दोनों यस एक साथ सर। हैं उसको ऐसे बोला हाँ, तो, डेढ़ दोनों से एक 2 साल साथ। लगा के। नहीं, दो, हाँ तो 15 मंथ्स इज इनफ ना, दोनों ग्रुप पढ़ने के लिए। सर पता नहीं सर, मुझे लग शुरू रहा तो है कि आई थिंक। शुरू तो कर। वैसे इसका जो गिफ्ट है इसको बता देना है अभी। क्या गिफ्ट है? बताना है। क्या गिफ्ट है? गिफ्ट है मैं नहीं दूंगा ये। 6 लाख। तो देखो यार, ये परंपरा हमने इसी अटेम्प्ट से शुरू की है हम्म। ना। जितने भी हमारे फाउंडेशन के रैंकर्स थे, उनको हमने सीएमए इंटर ₹8 दिया। जो भी हमारे सीएमए इंटर के भी रैंकर्स हैं, उनको भी हम सीएमए फाइनल देंगे। कितने में? ठीक है, मैं फाइनल कहाँ पढ़ाते हो? वो 14 फेब को कुछ तो होने वाला है ना। पहले 14। बता दे रहे हो यार। अरे कोई बात नहीं है, भाई को बताया अपन ने बस। और जो ये इंटरव्यू इतना आखिरी तक देख रहा है, हाँ। उसको पता है। ठीक है। तो ये सीएमए फाइनल भी अपन कर रहे हैं लॉन्च वैसे। एंड वो भी हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे ₹8 1। ठीक है। अरे खुशी थे, बाप रे बाप। है ना। पर सर उसकी टीम क्या होगी, कौन फैकल्टीज रहेंगे, वो पूरी की पूरी रिवील होगी ऑन 14 फेब शाम को 6:30 बजे। मतलब जो यहाँ तक बना हुआ है उसको पता चल गया है। यस। लेकिन फिर भी उसकी टीम क्या रहने वाली है? मतलब सोचो, तुम फाउंडेशन में तुम लोग 4 लोगों से मिले, या इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट आठ। के लिए 8 डेडिकेटेड फैकल्टी, फाइनल में 16 नहीं, 16 फैकल्टी। लेकिन 8 कौन से होंगे यस। वो आपको सही समय आने पे पता चलेगा। तो यस, जल्दी से खत्म करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। एक एनी स्पेसिफिक गाइडेंस आपको मैं अगर 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम दे दूं, या अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे? या ऑब्वियसली आपकी जो मेहनत होगी उसमें आपके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा हाथ होता है, मतलब डायरेक्टली उनके एफर्ट्स नहीं दिखते हैं, बट इनडायरेक्टली दे मेक श्योर कि आपके लिए जो बेस्ट हो वो कर पाए। तो एक तो पहले बता दो कि स्टूडेंट्स को क्या गाइड कर पाओगे, और दूसरा एक छोटा सा मैसेज अपने पेरेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को तो सर मैं यही गाइड करूंगा कि एग्जाम क्लासेस लाइव लेना, रिकॉर्डेड के चक्कर में मत जाना, नहीं ले पाओगे मोस्ट लाइकली। हम्म। एंड जितना रिवीजन कर सकते हो करो, पढ़ाई करो अच्छे से, और प्रैक्टिस करो टैक्सेशन का थोड़ा, लॉ अच्छे से पढ़ना। तो इसका प्रैक्टिकल और अच्छा है इसका। हाँ, मतलब अभी सर, एक सॉरी टू कट बट, इसके पहले जो अपन ने ऑल इंडिया रैंक का इंटरव्यू लिया, वो पूरा रिकॉर्डेड किया था। कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज देखो ना, जो एयर 49 है उससे हम लोगों ने बात करी, तो वो हाँ, क्या कहता है, सर मैंने लेक्चर्स लिए लाइव थे, पर बट मैं अपनी पूरे 1.5 रिकॉर्डेड। 2x की स्पीड पे पूरा रिकॉर्डेड देखता था, मैंने एक भी सिंगल लाइव नहीं किया, बिकॉज मेरे को लग रहा है उससे टाइम बच रहा है। तो व्हाट एक्सप्लेन्स इट हियर इज कि आपको देखना है व्हाट वर्क्स फॉर यू। या एक कपड़ा सबको फिट नहीं आता है, एक एपेटाइट हर किसी को जमता नहीं है, तो एक प्लान हर किसी के लिए वर्क नहीं करेगा। ये 2 इंटरव्यूज है, दोनों इंटरव्यूज में इतना कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है कि बिल्कुल। एक बोल रहा है मैंने 100% लाइव किया, एक बोला मैंने 100% रिकॉर्डेड किया। सही कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है, तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है वो देखो। यस। नो सर, आई थिंक मेरा जो प्रोसेस था पढ़ाई का वो थोड़ा फॉल्टी था। हाँ। रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है तो आई थिंक आई एम बीइंग लकी हेयर। ओके। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रोसेस अपना डिज़ाइन सही रखो, अपना पढ़ाई जैसा आपको सबसे बेस्ट सूट कर रहा है, हम्म। एंड सेल्फ स्टडी पे बहुत ध्यान दो, सिर्फ क्लास लेने से नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्लास इंडिया के सारे बच्चे करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना सर, बच्चों में इतना प्रॉब्लम है ना कि ये सब क्या करेंगे, अभी दिन का 8 8 घंटे 9 9 घंटे लेक्चर करेंगे, हाँ, फिर बोलते हैं हमारा टाइम अभी खत्म हो गया, हम सेल्फ स्टडी नहीं कब करेंगे। करे। फिर जब आखिरी का 1.5 महीना बचेगा तब कभी किताब खोल के देखी नहीं है, तो फिर रिवीजन के टाइम पे लेक्चर देखेंगे, पेपर के एक दिन पहले बैठ के रिवीजन अरे लेक्चर देखते पेपर हैं। के एक दिन पहले मुझे आता है, सर मुझे एक्सटेंशन चाहिए, 2 दिन का एक्सटेंशन करा दो, क्योंकि व्यूज का ये खत्म हो गई, एक्सटेंशन खत्म हो गई। क्या बोलना फिर उन बच्चों को, दे देते। सेल्फ स्टडी का अपना इंपॉर्टेंस होता है। यस। यस, एंड लास्ट एक छोटा सा नोट फॉर योर पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स को तो सर क्या ही बोलूँ मैं, सब कुछ उन्हीं की वजह से तो है। थैंक यू। बोलो बोलो। थैंक यू मम्मी पापा दोनों लोग, आप लोगों ने, और ऑब्वियसली भैया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, टाइम टू टाइम याद दिलाते रहे आप लोग मुझे कि यस आई एम एन एवरेज स्टूडेंट और पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी इफ आई वांट टू मेक इट बिग। हम्म। एंड बस यही है सर, थैंक यू सो मच। यस यस भाई। अब आगे फिर फाइनल में आप करेंगे मुलाकात। फाइनल में तो रैंक ही फोड़ना है अपने फाइनल को। में रैंक लाना है, नो डाउट। कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, बिकॉज हम लोग के लेवल पे सब, जैसे हमको इतनी खुशी होती है ना, मैं डीडी सर हमको एज ए टीम इतनी खुशी होती है, बिकॉज रिजल्ट वाले दिन आपको एंग्जाइटी थी, रिजल्ट वाले दिन हमको भी एंग्जाइटी होती है,
एंड कहीं ना कहीं हम भी एक टाइम पे वी हैव ऑल्सो बीन अ स्टूडेंट। यस। तो जब हम सुनते हैं कि हमारे पढ़े हुए बच्चे को रैंक आई है, अरे तो जितना तुमको खुशी होती है, जितना तुम्हारे पेरेंट्स को खुशी होती है, उतना हमको ऐसी खुशी होती है। और मैं लेजिट बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हारा रैंक आया, तुमने घर पे कॉल करके बताया होगा ना। सुबह 7:30 हमारा जो फैकल्टी ग्रुप है 8 साढ़े 8 तक आ गया था कि ये जो 2 रैंक्स आई है। हाँ। मैंने सुबह 8 बजे अपने मम्मी को कॉल करके बताया कि मम्मी ये बार 2 रैंक्स आई है अभी तक। और मम्मी अलग खुश हो गई है। और ये रैंक तो एक बात है, मैं तो मतलब जो पहला बैच मैंने पढ़ाया और हम्म। उससे बच्चे पास हुए, मुझे यकीन नहीं हुआ मैंने पढ़ाया और पास हो गए। तो अजीब ही फीलिंग है यार बहुत। तो यार रियली तुमने हमें भी प्राउड बहुत फील कराया है। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। आई थिंक आप बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है दैट आई रीच्ड हियर। ऑलवेज ऑलवेज। कंट्रीब्यूशन बहुत था। मुझे तो लगता है कि आई थिंक मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो यही सोच रहा था कि पास भी हो जाऊं। इट वाज ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड पीपल प्रेइंग फॉर मी। एंड ऑब्वियसली जब भगवान को जाके मैंने लास्ट एक मंथ में उनके पैर पड़े हैं। वो भी था, उसका भी कंट्रीब्यूशन है उसी का मेहनत है सारा। मेहनत अपनी है, लक अपनी है। दोनों का मिश्रण सबसे बेस्ट है। हम्म। चलो यार ऐसे फिर। यार, थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, है ना। बढ़िया तरीके से फाइनल में पढ़ाई करो। इफ यू नीड एनी हेल्प, तो जैसे कि आप सबको पता है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, है ना। बट यस ऐसा सर। लग रहा है कि ऑनलाइन में ही इतना आपसे, मतलब लगभग आप तो सोचो ना, ये फाउंडेशन से मतलब ऐसा हो रहा है कि इनने और अपने को नहीं नहीं करके 1.5 साल तो ऑन स्क्रीन देखा है। हाँ, और शायद आज पहली बार बात कर रहे हैं फिर। हाँ, तो आई होप जब भी हम लोग ऐसे, हम लोग की आगरा साइड चक्कर होती है, या वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू पुणे, और फिर प्लीज मिलते कम हैं। एंड प्लीज विजिट अस, बिकॉज उस टाइम पे व्हेन वी मीट यू तो हमको खुशी और बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। या अगर आगे थैंक यू सर। पिकनिक कुछ ऐसा बढ़िया सा प्लान करता है, तो उसमें फॉर श्योर आपको बुलाया जाएगा, है ना। यस। ओके सर। थैंक यू सो मच। यस चलो भाई, ब्रो। ओके। ऑल द चलो। वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड या इवनिंग। एक सेकंड।